राइट। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं भाई एक नए वीडियो में, एक नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत। तो यार आज है संडे, और संडे को अपन लोग निकलते हैं राइड पे, जैसा कि आप लोग को पता है। तो रेडर 125 मेरी फर्स्ट राइड हो रही है, मेरी फर्स्ट संडे राइड हो रही है रेडर 125 के साथ। सो आई थॉट कि एक काम करते हैं, एक राइड रिव्यू हो जाए नई नवेली दुल्हन का, कि भाई क्या क्या इसमें अपन को लग रहा है, क्या नहीं है। तो बस वही होगा इस वीडियो में। राइड रिव्यू करेंगे अपन इसका हाईवे पे, कि भाई हाईवे पे ये कितनी सक्सेसफुल है, क्योंकि बहुत से लोग इस बाइक को लेके लॉन्ग राइड करने का पर्पस सोच रहे हैं। इवन मेरा खुद का भी यही पर्पस है कि यार मतलब मैं कितनी लॉन्ग राइड कर पाऊंगा। तो आज अप्रोक्स 50-60 किलोमीटर की राइड हमारी सिंगल साइड होने वाली है। टोंक रोड पे है अभी हम लोग, यहाँ से निवाई की तरफ जाएंगे, वहीं पे भाई लोग हैं आगे, उनसे भी आपको मिलवा दूंगा। तो वो तो है जो मैं व्लॉग बनाऊंगा उसका, तो संडे राइड का वो तो आपको मेरा आने वाला है। जो दूसरा चैनल है, जो मेरा मेन चैनल है जिसपे मैं राइडिंग का कंटेंट डालता हूँ, वहाँ देखने को मिलेगा, उसको भी चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बट यहाँ अपन बात करते हैं भाई इसके राइड रिव्यू की। तो पहले इसको अभी एक बार 4-5 किलोमीटर चला लेते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे कि क्या क्या है इसमें। और मैं आपको बता दूं 5 पॉइंट्स हैं जो एक हाईवे राइड के लिए, एक बाइक के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं पे अपन बात करने वाले हैं। तो बस यही होगा आज वीडियो में। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और नोटिफिकेशन को कर देना ऑल, ताकि चैनल से रिलेटेड और बाइक से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो देखो, जितना कि मैंने इस बाइक को अभी तक राइड किया है, कुल अभी तक मैं 4-5 किलोमीटर इसको राइड कर चुका हूँ। कल भी मैंने इसको बहुत राइड किया था, पिछले 2-3 दिन से राइड कर रहा हूँ। हाँ, पावर मोड पे एक तो इसमें ये किल स्विच नहीं है, इको मोड और पावर मोड का सीन है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है यार। तो जितना मैंने अभी इस बाइक को राइड किया है, उसके अकॉर्डिंग जो 5 अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अपन को बात करनी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है हाईवे राइड के लिए, वो आता है आपका पिकअप डिलीवरी और पावर कैसी है बाइक में। तो देखो 125 सीसी के सेगमेंट में मुझे नहीं लगता, अगर ड्यूक वगैरह को हटा दो तो, कि इससे बढ़िया गाड़ी आज के टाइम पे होगी। जो पिकअप और पावर डिलीवरी ये बाइक दे रही है ना, सच में मज़ा आ रहा है। मतलब एक सफिशिएंट है 125 सीसी के सेगमेंट में, क्योंकि आपको इतना अच्छा माइलेज भी मिल रहा है। अभी भी देखो, मैं इनिशियल पिकअप की बात करूं तो इनिशियल पिकअप जैसे बाइक उठाते आराम से बढ़िया पिकअप दे रही है। ऐसा नहीं है कि और जो कम्यूटर मतलब 125 सीसी के सेगमेंट में और जो बाइक होती है उनमें यार मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जैसे अपन फर्स्ट गियर में डालते हैं तो पावर लैग होता है। ऑल्दो अभी इसके आरपीएम लॉक हैं, ये अभी नई है, तो जब फर्स्ट सर्विस होगी इसके आरपीएम खुलेंगे और अपन को और मज़ा आएगा इसकी पावर डिलीवरी में। तो ये तो बाइक हो गई इनिशियल पिकअप की, इसकी बात हो गई। पावर डिलीवरी की हाईवे पे क्या इसकी स्वीट स्पीड है, कितने पे इसको क्रूज करना चाहिए। तो भाई जैसा कि अभी मैं चल रहा हूँ 85-90 की स्पीड पे, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। मतलब 90-95 तक कहीं कोई दिक्कत अपन को आ नहीं रही है। तो बस यही चीज़ है कि हाईवे के लिए 90-95 तक के लिए बेस्ट बाइक है कि 90-95 पे चलाओ, और सफिशिएंट है यार। इंडियन रोड्स पे 95 की स्पीड पे अगर आप चला रहे हो तो बहुत सफिशिएंट है। इवन ऐसे टोंक रोड पे पता नहीं कभी भी गाय कुत्ते कहीं से भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ है कि पावर डिलीवरी और पिकअप में कोई इशू नहीं है बाइक में। अगर आप हायर कैटेगरी की बाइक राइड करते हो, मेरी तरह जैसे मैं ड्यूक 200 कर रहा हूँ, तो थोड़े एक टाइम के लिए लगता है कि मतलब पावर या पिकअप कम है। बट जैसे मैं हैबिचुअल हो जाऊँगा, पिछले 2 दिन से मैं इसी को राइड कर रहा हूँ तो हैबिचुअल हो चुका हूँ, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। बट हाँ, एक चीज़ का नुकसान जो मुझे लगा कि मेरे जो साथी राइडर हैं सब 200 सीसी से ऊपर हैं, वो भाई सारे बहुत आगे पहुंच चुके हैं मेरे से। बट कोई नहीं यार, अपन को राइड रिव्यू देना है तो अपन उसके लिए आपसे बात करेंगे और अच्छी तरह आराम से अपन चलेंगे। सेकेंड चीज़ भाई जो एक हाईवे पे लॉन्ग राइड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सस्पेंशन, सिटिंग पोस्चर और आपका हैंडल पोस्चर। तो भाई देखो, हैंडल तो सिंगल बार में है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त हैंडल कंपनी ने दिया है। स्ट्रेट हैंडल है, जो क्योंकि बहुत से हैंडल होते हैं ना जो झुके हुए, वो वाला नहीं है। मतलब रेसिंग वाला पोस्चर नहीं है, राइडिंग वाला पोस्चर है अगर देसी भाषा में बोलूँ तो। और आपको दिख रहा होगा हाथ एकदम ब्रॉड है, तो ऐसा कोई फील भी नहीं होता, ना ही हाथों में इतना पेन वगैरह होता है। कॉन्टिन्यूसली आप चला सकते हो, कॉन्टिन्यूसली राइड कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो बात हो गई हैंडलिंग की। सिटिंग तो भाई इसकी इतनी टॉप नॉच है ना कि मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा सिटिंग को। भाई इतने प्यारे गद्दे लगा रखे हैं कंपनी ने, सच्ची बता रहा हूँ कि और कुछ कुशनिंग करवाने की जरूरत ही नहीं है। एक बार टोल क्रॉस कर लेते हैं, फिर आप लोगों से और आगे बात करेंगे। तो
तो मैं बात कर रहा था भाई सीट कंफर्ट की। सीट कंफर्ट तो भाई इतना टॉप नॉच है ना कि मैं 10 में से 10 नंबर सीट कंफर्ट को दे दूंगा। इतना टॉप नॉच जो है कंपनी ने कुशनिंग दी है। सीट की ब्रॉडनेस भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको बैठने में कोई दिक्कत आएगी। इवन राइडर इवन पिलियन दोनों का सीट जो है काफ़ी कंफर्ट है और मतलब ऐसा कोई सच्चा इशू नहीं आता। अगर आप बहुत कंटिन्यूसली भी राइड कर रहे हो, 100 किलोमीटर भी एक साथ चला रहे हो, तो मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 40-50 किलोमीटर तो मैं कंटिन्यूसली जो है कल चला चुका हूँ रिंग रोड की तरफ, तो वहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो सीट कंफर्ट भी इसका टॉप नॉच हो गया। सस्पेंशन भी बहुत फाड़ नहीं कहूँगा, क्योंकि टेलीस्कोपिक है आगे और पीछे आपका एडजस्टेबल मतलब शॉक ऑब्जर्व है। तो ये है कि सस्पेंशन ठीक ठाक वर्क कर रहे हैं कि 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया वर्क करेंगे, क्योंकि ट्रैवल सस्पेंशन तो है नहीं, बट हाँ ये है कि आपको फील नहीं होगा ऐसा इतना मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको ऐसा ज़्यादा कोई हादसा फील नहीं होगा कि आप बहुत लॉन्ग टाइम से राइड कर रहे हो या बहुत जो है आपको कुछ बॉडी पे तब प्रेशराइज जो है नहीं आएगा। उसके अलावा अपन जो है सिटिंग पोस्चर की बात करें तो वो भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा दिया है। बाइक की हाइट ठीक ठाक है, सीट हाइट भी ठीक ठाक है, तो सारा काम जो है अपना बढ़िया हो जाता है। आगे बात करते हैं भाई सबसे मेन टॉपिक, वाइब्रेशन कितना है। तो देखो हर बाइक की एक क्रूजिंग स्पीड होती है जिसके बाद उसमें वाइब्रेशन आता ही आता है। आप चाहे 1 लाख की बाइक ले लो चाहे 20 लाख की बाइक ले लो, वाइब्रेशन एक स्पीड के बाद हर बाइक में आपको देखने को मिलता है लिटिल बिट। मेन आपका जो मुद्दा है वो ये है कि वाइब्रेशन फील कितना हो रहा है बॉडी को, सबसे मेन मुद्दा वो होता है। तो यहाँ पे जो है बॉडी को बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा। अभी मैं जैसे बात करूँ 80-85 तो इसकी स्वीट स्पीड है ही, वहाँ तक तो कोई वाइब्रेशन ही नहीं है। हाई स्पीड पे हल्का सा वाइब्रेशन जो है आपको देखने को मिलता है, वो भी सिर्फ आपके हैंडल पे फील होता है, बॉडी को बिल्कुल भी फील नहीं होता। हाँ हैंडल पे थोड़ा सा जैसे अभी मुझे लग रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन आप ये देखो मिरर वगैरह बिल्कुल वाइब्रेट नहीं हो रहे, हैंडल वगैरह वाइब्रेट नहीं हो रहा। वो एक हल्का सा फील होता है कि हाँ मैं इस बाइक को इसकी औकात से ज़्यादा चला रहा हूँ। वो 90 के बाद 95 के बाद होगा, क्योंकि इसकी स्वीट स्पीड क्रूजिंग स्पीड इतनी ही है। बट ऐसा कोई सच्चा वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा कि सीट में कोई वाइब्रेशन आ रहा हो, क्योंकि मेन जो वाइब्रेशन है वो सीट का ही होता है। आगे बात कर लेते हैं रोड स्टेबिलिटी की। तो रोड पे तो आप लोग को दिख ही रहा है, मैं अभी 90 के आसपास तक ले जा रहा हूँ, तो कितनी चिपक के चल रही है। ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ रही है बाइक, ऐसा कोई सीन नहीं है। थोड़ा और अपन स्पीड रेव अप कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी मतलब इस मामले में भी बाइक बिल्कुल ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई रोड पे स्टेबिलिटी बाइक की नहीं है। और इन दी एंड भाई ब्रेकिंग की बात कर ले, क्योंकि ब्रेकिंग वैसे हाईवे पे तो ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं आती। जब मैं सिटी राइड रिव्यू करूँगा तब आपको प्रॉपर ब्रेकिंग का जो है अपन सीन क्लियर करेंगे। बट अगर नॉर्मल अपन ब्रेकिंग की बात कर ले तो ब्रेकिंग ठीक ठाक है। एसबीटी सिस्टम है, आगे डिस्क मिल जाता है आपको। पीछे वाला ब्रेक अगर आप लगाते हो तो 60% पीछे वाला, आगे वाला 40% वर्क करता है। ठीक ठाक बढ़िया वर्क कर रहे हैं। पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। आप लोगों को छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ मैं, ये देखो काफ़ी सही ब्रेकिंग है। मतलब क्योंकि कभी कभार इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ जाती है, हाईवे पे जानवर वगैरह आ जाते हैं, तो वहाँ के हिसाब से ऐसा नहीं है कि बाइक स्किड होगी, आपका ब्रेक जो है प्रॉपर वर्क करेगा। इन दी एंड बात कर लेते हैं साइड मिरर की, जो कि मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट रखता हूँ अपने हर वीडियो में। तो साइड मिरर मुझे डिसेंट क्वालिटी के लगे, प्रीमियमनेस है मिरर्स में। और ऐसा भी नहीं है कि रियर व्यू ज़्यादा ठीक नहीं आ रहा, रियर व्यू ठीक ठाक आ रहा है। बहुत फाड़ में इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जैसे राइडिंग जैकेट पहन के अभी राइड कर रहा हूँ, तो जैसे इतना मेरा हाथ आ गया ना, क्योंकि मुझे थोड़ी आदत है इस तरह से बाइक हैंडल को इस तरह से पकड़ के चलाने की, तब यहाँ पे पीछे का थोड़ा व्यू मतलब वो सेट करना पड़ेगा हल्का सा, तब कहीं ना कहीं पीछे का व्यू थोड़ा सा जो है नहीं आ पा रहा। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन नॉर्मल राइड कर रहे हैं तो बहुत ही प्रॉपर आपको पीछे का रियर व्यू आ रहा है। तो बस यही था भाई अपना एक राइड रिव्यू। अप्रोक्स 10 किलोमीटर अपन ने राइड कर ली है, तो यही था इस बाइक को लेके अपना राइड रिव्यू के हाईवे पे अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हो तो हाईवे पे ये बाइक कितनी सक्सेसफुल है। मेरे हिसाब से ओवरऑल बात करें तो 10 में से आप इसको 7 से 8 नंबर तो इजीली दे सकते हो हाईवे राइड के लिए। और अपन आगे आने वाले वीडियोस में आप लोग को बता भी देंगे, इससे जब अपन लॉन्ग राइड करेंगे तो वो भी आप लोग को पता लग जाएगा। तो बस यही था अपना इसका हाईवे राइड रिव्यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।